वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। मतलब कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है तो कैसे आप देख के पता लगा सकते हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये गिवन 5 कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम ये पांचों कंडीशंस देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो देख लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे अगर फर्स्ट कंडीशन वो क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज 1। तो जो डिग्री है, जैसे अगर मैं बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो इसका ऑर्डर 2 है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 1। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो इसका ऑर्डर कितना है, 1, लेकिन डिग्री कितनी है, 2। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट जो आपकी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल से इसको और डीपली समझ लेंगे। अभी सेकेंड पॉइंट है डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी 1। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे आप ये देख सकते हैं इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट में y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ dx बाई dy तो यहाँ पे x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उसमें जो डिग्री है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे y डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे जो y है, y अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी जो डिग्री होगी, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ y कितनी होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विद डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें प्रोडक्ट हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का और डिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे सपोज कीजिए, सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर dy बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ओके, और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब y किसी भी फॉर्म में इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, भले वो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो या 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो। कोई भी कंडीशन जो है ये अगर एग्जिस्ट करती है तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको दिए हैं, जैसे dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टू, इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन चलेगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि नाइदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉर डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं मैं इस वीडियो में इन शॉर्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट आगे जो वीडियोस में लेके आऊँगा उसमें ट्रांसेंडेंटल फॉर्म पूरा डिटेल में आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन जो कि आपका एल्जेब्रिक ना हो, जैसे सपोज कीजिए एल्जेब्रिक फंक्शन जो ना हो वो कौन कौन से फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, राइट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। ओके,
तो इस टाइप के फंक्शंस जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि नाइदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉर डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में आपको रखनी है, जो स्टूडेंट बहुत जनरली जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि अगर साइन x है जैसे, ओके, अगर x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके साथ अगर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब अगर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो उस कंडीशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नहीं कहलाएगी, राइट। आई होप आपको ये पांचों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एग्जांपल्स भी आप लोग को कराऊंगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।